बच्चों का विद्या निकेतन में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, चलिए आज हम पत्र लेखन में करेंगे एक ऐसा पत्र जो कि बहुत ही नॉर्मल है और लगभग परीक्षाओं में ये पूछा ही जाता है। तो आज का जो हमारे पत्र का शीर्षक है, अपने पिताजी को पत्र लिखना है और उनसे पैसे मंगवाने के लिए उनके पास पत्र लिखनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। तो जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो मित्रों को, परिचितों को, संबंधियों को लिखे जाते हैं। इसके अंतर्गत हमारे जो पत्र होते हैं वो बधाई से संबंधित होते हैं, निमंत्रण पत्र होते हैं, संवेदना पत्र होते हैं, शुभकामना पत्र होते हैं। ये सभी हमारे अनौपचारिक पत्र कहे जाते हैं। और जो औपचारिक पत्र होते हैं वो सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, संपादकों, विद्यालय के प्रधानाचार्य आदि को लिखे जाने वाले पत्रों को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। इनके अंतर्गत प्रार्थना पत्र आता है, शिकायती पत्र आता है, आवेदन पत्र आता है तथा कार्यालय से संबंधित, कार्यालय के में अगर कोई काम है तो उससे संबंधित पत्र इनके अंतर्गत आते हैं। तो आज का जो हमारा पत्र है ये है अनौपचारिक पत्र। तो हमने जैसा कि अभी आपने सुना कि मैंने आपको बताया है कि अपने पिताजी को पत्र लिखना है और उनसे पैसे की मांग करनी है इस पत्र में। तो शुरू करेंगे हम इस तरह से कि सबसे पहले हम अपनी स्कूल का नाम, जहाँ से आप लिख रहे हैं, जहाँ आप रह रहे हैं, तो वहाँ से आप लिख रहे हैं और उस जगह का आप नाम लिखेंगे। जैसे आप दिल्ली पब्लिक स्कूल में हैं या आप हॉस्टल में रहते हैं वहाँ, या आप किसी घर में रहते हैं तो वहाँ का पता लिखेंगे। और आपके पिताजी मान लीजिए आपसे दूर रहते हैं, तभी तो आपको पैसों की ज़रूरत होगी, तो आप उस जगह का नाम लिखेंगे। फिर जिस तिथि को आप पत्र लिख रहे हैं वो तिथि यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद अपने पिताजी को पत्र लिखना है तो हम पूज्य पिताजी लिखेंगे, सादर चरण स्पर्श लिखेंगे। तो आइए अब हम शुरू करेंगे उन मुख्य बिंदुओं को जिन्हें हमने अपने इस पत्र में लिखना है। तो हम शुरू करेंगे, आपका कृपा पत्र मिला, आप सकुशल हैं यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। आपके आशीर्वाद से ही मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। मेरी प्रथम क्षत्रिय परीक्षा अगले महीने से प्रारंभ होने वाली है। परीक्षा की तैयारी के लिए मुझे कुछ नई पुस्तकें खरीदनी है, अतः आपसे अनुरोध है कि इस पत्र के मिलते ही 1000 रुपये डाक द्वारा भिजवाने का कष्ट करें। और सबसे अंत में हम लिखेंगे पूज्य माता जी को चरण स्पर्श, और अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उन्हें प्यार या आशीष लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे आपका पुत्र और अपना नाम लिखेंगे। तो इस तरह से हम इस पत्र को पूरा करेंगे। तो आप भी जल्दी से इस पत्र को अपनी नोटबुक में लिखिए और याद कीजिए, अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले पत्र में, अगले निबंध में। तब तक आप अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू एंड बाय।